क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके अपने विचारों का ही प्रतिबिंब है? जो कुछ भी आप आज देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वह आपके अवचेतन मन की गहराइयों में पहले से ही मौजूद था। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। अगर आप इस सच्चाई को समझ लें, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और इसे बदलने के लिए आपको बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकना होगा। आपका अवचेतन मन एक विशाल ऊर्जा स्रोत है, जो हर समय आपके जीवन की दिशा तय कर रहा है। इसे आप जागरूक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इसे सही तरीके से प्रोग्राम जरूर कर सकते हैं। अवचेतन मन के पास अपार शक्ति होती है, लेकिन यह तर्क नहीं करता। यह वही ग्रहण करता है जो बार बार दोहराया जाता है। जो बातें आप अपने बारे में लगातार सोचते हैं, जो विश्वास आपने पाल रखे हैं, वही आपके जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और आपकी वास्तविकता को उसी के अनुसार ढालता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता हूं, तो यह नया संदेश आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतरने लगता है। अब सवाल यह है कि अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम किया जाए। पहला तरीका है सकारात्मक पुष्टि, यानी पॉजिटिव अफर्मेशंस। जब आप हर दिन खुद से मजबूत और प्रेरणादायक बातें कहते हैं, तो वे धीरे धीरे आपके अवचेतन में समा जाती हैं। लेकिन सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा, आपको इन्हें भावनाओं के साथ महसूस भी करना होगा। जब आप गहराई से विश्वास करते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप आपकी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका है कल्पना, यानी विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। अगर आप एक बड़ी सफलता चाहते हैं, तो खुद को पहले से ही सफल महसूस करें। आंखें बंद करें और उस क्षण की कल्पना करें जब आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। जितना अधिक आप इस भावना को महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका अवचेतन मन इसे साकार करने में लग जाएगा। तीसरा तरीका है गहरी शांति, यानी ध्यान। ध्यान अवचेतन मन के साथ सीधा संपर्क बनाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यही वह समय होता है जब आप उसमें नए विचारों और सकारात्मक विश्वासों को बो सकते हैं। जब आप रोज कुछ समय निकालकर अपने भीतर झांकेंगे, तो आपको खुद में एक गहरा बदलाव महसूस होगा। आपकी वास्तविकता बदलना कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। और यह विज्ञान अवचेतन मन की शक्ति पर आधारित है। अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं, तो आपकी दुनिया भी बदल जाती है। लेकिन इसके लिए निरंतरता चाहिए। एक दिन सकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी आदत बनाना होगा। आपको हर दिन अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करना होगा। हर महान व्यक्ति जिसने अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयां हासिल की हैं, उसने अवचेतन मन की शक्ति को समझा और उसका सही उपयोग किया। चाहे वह थॉमस एडिसन हो, एल्बर्ट आइंस्टीन हो, या फिर स्टीव जॉब्स, सभी ने पहले अपनी सोच को बदला, फिर दुनिया को। और यही नियम आपके लिए भी लागू होता है। आप जो भी बनना चाहते हैं, वह पहले आपके मन में बनेगा, फिर आपकी वास्तविकता में। इसीलिए अभी से अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। निगेटिव सोच को पकड़ें और उसे तुरंत सकारात्मक से बदल दें। खुद से ऊंचे स्तर पर बात करें। जो भी आप अपने अवचेतन मन में डालेंगे, वही बाहर आएगा। यह नियम अटल है, अडिग है। आप इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। याद रखें, आपकी वर्तमान जिंदगी आपके पुराने विचारों और विश्वासों का परिणाम है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपका भविष्य पूरी तरह आपके नए विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है। अगर आप अभी से इसे बदलना शुरू कर दें, तो कुछ ही समय में आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आपकी वास्तविकता आपके हाथ में है। इसे बदलने की ताकत आपके अंदर है। अवचेतन मन आपकी हर बात सुन रहा है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे क्या आदेश देते हैं।